अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एवरीडे सेंटेंसेस 10 करने जा रहे हैं। आज कुछ ऐसे सेंटेंसेस की सिलेक्शन की है जो डे टू डे लाइफ में आपके काम आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला फ़िक्रा क्या है। ये किताबें उठाने में मेरी मदद कीजिए। गिव मी अ हैंड विद दीज बुक्स। ये किताबें उठाने में मेरी मदद कीजिए। गिव मी अ हैंड विद दीज बुक्स। वो अपना कंधा दीवार से रगड़कर खारिज कर रहा था। He was crazing his shoulder against the wall. वो अपना कंधा दीवार से रगड़कर खारिज कर रहा था। उसने अपनी मौजूदगी से हमारी इज्जत अफजाई की। He himself graced us with his presence. इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, He graced us with his presence. उसने अपनी मौजूदगी से हमारी इज्जत अफजाई की। Himself आप मिस कर दें तो भी ठीक है, Himself लगा लें तो भी ठीक है। मैंने उसकी गर्दन पर जोर की एक लगाई। I hit him full in the neck. मैंने उसकी गर्दन पर जोर की एक लगाई। नेक्स्ट है जी, आप हमारे साथ हैं या खिलाफ। Are you for us or against us? आप हमारे साथ हैं या खिलाफ। वो शदीद गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। She flounced out of the room. वो शदीद गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। स्टूडेंट्स, ये फिक्रा आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बना है। इसमें शी सब्जेक्ट है, उसके बाद फ्लाउंस की सेकंड वर्ब हमने फ्लाउंस्ड वो लगाई है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे इंतज़ार में मैंने कितने बेचैन दिन और कितने रात जगे काटे हैं। यू डोंट नो हाउ मैनी एंक्शियस डेज एंड स्लीपलेस नाइट्स आई हैव पास्ड वेटिंग फॉर यू। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे इंतज़ार में मैंने कितने बेचैन दिन और कितने रात जगे काटे हैं। डोंट डू प्लस नॉट है। एंक्शियस बेचैन, स्लीपलेस नाइट्स रात जगे, इनकी नींद के बगैर रातें। पास गुजारना, यहाँ हैव लग गया है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का बन गया, इसलिए हमने पास का थर्ड वर्ब जो है पास्ट वो लगाया है। और वेट फॉर होता है इंतज़ार करना। अगर तुम वहाँ गए तो मेरा खून तुम्हारे सर होगा। इफ़ यू गो देयर यू विल हैव माई ब्लड ऑन योर हेड। अगर तुम वहाँ गए तो मेरा खून तुम्हारे सर होगा। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपके पास डबल फ्यूचर का है। इसमें पहला हिस्सा इफ़ से शुरू हो रहा है, इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा है, जबकि दूसरा हिस्सा जो उसमें विल है और उसके बाद हैव जो है ये फर्स्ट वर्ब के तौर पर आया है। यहाँ ये रखने की सेंस में है। विल हैव माई ब्लड ऑन योर हेड, मेरा खून तुम्हारे सर होगा। उसका जज्बा आवारगी आज भी उतना ही शदीद है जितना 10 साल पहले था। His passion for wandering is still as strong as it was 10 years ago. उसका घूमने फिरने का या आवारगी का जज्बा आज भी उतना ही शदीद है जितना 10 साल पहले था। पैशन जज्बा, वंडर घूमना, इसमें एक लफ्ज़ होता है WONDER, वो वंडर होता है, हैरान रह जाना, हैरान होना। स्ट्रॉन्ग मजबूत। ना मियाँ ना, हम आपको साथ नहीं ले जाएंगे। नाउ जेंटलमैन नाउ, वी शैल नॉट टेक यू विद अस, हम आपको साथ नहीं ले जाएंगे। अब मैं और तरह का इंसान बन गया हूँ। नाउ आई एम अ चेंज्ड मैन, अब मैं बदला हुआ इंसान हूँ, अब मैं और तरह का इंसान बन चुका हूँ। नेक्स्ट है जी, ठोकर लगी और मैं गिर गया। आई ट्रिप्ड अप एंड फेल। ये पास्ट में है ये सेंटेंस, इसलिए हमने यहाँ ट्रिप का सेकंड वर्ब जो ट्रिप्ड वो यूज़ किया है, और एंड के बाद फाल की सेकंड वर्ब जो है फेल वो यूज़ हुई है। ठोकर लगी और मैं गिर गया। आई ट्रिप्ड अप एंड फेल। उसने मुझे गर्दन से दबोच लिया। ही ग्रिप्ड मी बाय द नेक। उसने मुझे गर्दन से दबोच लिया या गर्दन से कस के पकड़ लिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। ही सब्जेक्ट है, ग्रिप का सेकंड वर्ब ग्रिप्ड हमने यूज़ किया है। मैं अपनी कमर पर ठंडा पानी गिरवाना पसंद नहीं करूँगा। आई डिसलाइक कोल्ड वाटर ड्रॉपिंग ऑन माई बैक। डिसलाइक नापसंद करना, कोल्ड वाटर ठंडा पानी। आई डिसलाइक कोल्ड वाटर ड्रॉपिंग ऑन माई बैक। मैं आपके मुस्तकिल बहानों से उकता चुका हूँ। आई हैव टायर्ड ऑफ योर कॉन्स्टेंट एक्सक्यूजेस। मैं आपके मुस्तकिल बहानों से उकता चुका हूँ। आई प्लस हैव है। टायर्ड, टायर्ड का थर्ड वर्ब है। थर्ड वर्ब यहाँ इसलिए लगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना। आई हैव है इसलिए हमने यहाँ थर्ड वर्ब लगाया है। कांस्टेंट का मतलब होता है मुसलसल, लगातार। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वर्ड है EXCUSE, ये अगर हम इसको वर्ब के तौर पे बोलेंगे तो वो होगा एक्सक्यूज़, और जब ये नाउन के तौर पे होगा तो वो फिर होगा एक्सक्यूज़। तो यहाँ चूँकि नाउन है इसलिए एक्सक्यूजेस नहीं होगा बल्कि ये एक्सक्यूजेस होगा। आई हैव टायर्ड ऑफ योर कॉन्स्टेंट
excuses. मैं आपके मुसलसल बहानों से उकता चुका हूँ या थक चुका हूँ। आप बुरा माने या ना, मैं तो हक बात कहूँगा। You mind it or not, I would speak my mind. अब बुरा माने या ना, मैं तो सच्ची बात करूँगा, सच्ची बात कहूँगा। मेरे ख्याल में हम केस हार चुके हैं। I think we've lost the case. We plus have. Lost, lose का थर्ड वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना। I think we have lost the case. मेरे ख्याल में हम केस हार चुके हैं। नेक्स्ट है जी, लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। Let the people say what they want. लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो। आप तो अभी ऐसे बच्चे हो जिसकी नाक भी बहना बंद नहीं हुई। You are still a kid with running nose. Kid बच्चा, still अभी तक। You are still a kid with running nose. आप तो अभी ऐसे बच्चे हो जिसकी नाक अभी तक बहती, अभी तक नाक बहना बंद नहीं हुई। नेक्स्ट है जी, वो मेरा क्या लगता है या फिर मैं उसका क्या लगता हूँ। What is he to me or I to him. वो मेरा क्या लगता है या मैं उसका क्या लगता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है। May I ask who this girl is and where she has come from. क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है। May I ask who this girl is. ये लड़की कौन है and where she has come from. और ये कहाँ से आई है। दूसरा हिस्सा इसका जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसमें she सब्जेक्ट है, उसके बाद has हेल्पिंग वर्ब लगा और come जो है ये come की थर्ड वर्ब है, come, came, come। झूठ बोलना मेरी फितरत के खिलाफ है। Lying is foreign to my nature. झूठ बोलना मेरी फितरत के खिलाफ है। यहाँ foreign to का मतलब होता है अजनबी होना, खिलाफ होना। तुम अक्सर कैच छोड़ देते हो। You often drop the catch. बातें मत बनाओ, तुम्हारे जैसे तो सिफर पर आउट हो जाते हैं। Don't boast. Men like you often count zero. तुम्हें पाकर मैं सब कुछ पा चुका हूँ। Finding you I've caught everything. तुम्हें पाकर मैं सब कुछ पा चुका हूँ या हासिल कर चुका हूँ। इसका जो you के बाद I have got, ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना। I प्लस हैव, उसके बाद got जो है ये थर्ड वर्ब है गेट की थर्ड वर्ब गॉटन भी होती है और गॉट भी होती है। फाइंडिंग यू I've caught everything. तुम्हें पाकर मैं सब कुछ पा चुका हूँ। स्टूडेंट्स ये देखिए आपने आज के सेंटेंसेस, इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, इनके मीनिंग्स देखने, साथ ये भी देखना है कि कौन सा फिक्रा किस टेंस का बना है और इसके साथ आपने जो पहले लेक्चर्स कर चुके हैं उनको भी रिवाइज करना है ताकि ये चीज़ें आपके ज़हन में फ्रेश रहें और ज़रूरत के वक्त आपके काम आ सके। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।